Should we do the photo here? Yeah, I think it's good. Sure, why not? It's okay, we're not too close to you. No, they know how to distance themselves from us. जो रिमार्क्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ और इसको जारी बात है वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ी क्लियरली देख रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर इस वक्त हैं और वो जोहानिसबर्ग में हो रहे G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की है। तो वो ये जो है ना ये कमाल का कर दिया उन्होंने, किसी को भी बताने के लिए वो सब उन्होंने बस इसमें सारा। लावरोव जानते थे कि विदेशी मीडिया रूस और भारत की दोस्ती पर कितने हमले करती है, तो लगे हाथ लावरोव ने भी मजे ले लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ what Dr. Jaishankar is telling the Americans and the Chinese। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की, क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों का ये वीडियो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की जो इंडिया और रशिया के बीच जो होने जा रहा है, जिस तरह के जो हैं वो आपको जाहिर है कि आगे स्टेप्स नजर आएंगे, पता चलेगा। ये देखिए सुन लें जो उन्होंने बात। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अगर इंडिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे काम करना शुरू कर देता है तो मेक इट श्योर इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इट्स गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक, बिकॉज इसमें अभी तो उन्होंने जिबूती में एक बनाई है, मिलिट्री बेस बनाई है। तो जो ये कह रहा है कि जालिमो ये मोदी का जलवा, तो एग्जैक्टली। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और यूक्रेन संकट सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर खुशी हुई और उन्होंने रूस भारत सहयोग की प्रगति को लेकर बातचीत की। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर इस बैठक की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि रूस और भारत के विदेश मंत्रियों ने G20 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान मुलाकात की है। इससे पहले जयशंकर ने सिंगापुर और ब्राजील के विदेश मंत्रियों से भी अलग अलग बातचीत की। उन्होंने सिंगापुर के विदेश मंत्री बालाकृष्णा के साथ सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा वैश्विक स्थिति पर चर्चा की। जयशंकर और लावरोव की खींची गई एक फोटो का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लावरोव वेस्ट पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की, क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ $65 बिलियन का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फ़ायदे में करती है और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए पाकिस्तान तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे, यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ। जी, रशिया से ज्यादा कर रहे हैं। और इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे किसी मुल्क से कोई मसला भी है, उसको तजारत से अलग रखा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मसाइल बैक चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन तजारत को उससे अलग रखा जा सकता है। और इंडिया और चाइना ने आपको करके दिखा दिया। इंडिया ने तो हर कंट्री के साथ, यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कतर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के साथ। यानी जो कंट्रीज हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है, लाइक अगर अमेरिका से हमने बिजनेस करना है तो हमें चाइना को नाराज करना पड़ेगा, चाइना से बिजनेस करना है तो यूएस को नाराज, मतलब एक ये कंसेप्ट है। उनके उधर ये है कि भाई जिससे दिल करो बिजनेस करो, पैसे दो, चीज लो या चीज दो, और इस तरीके से। जैसे मैं आपको पहले बताया है कि इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता।
पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। और उसकी वजह भी तिजारत है, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया से $65 बिलियन की तिजारत करता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का कंसेप्ट पाकिस्तान में ये है कि भाई इंडिया की मार्केट बड़ी है, आबादी ज़्यादा है, इसलिए सारी दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी हमारे से ज़्यादा है, जिनकी ट्रेड हमारे से ज़्यादा है, लेकिन आबादी हमसे बहुत कम है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आबादी के सर पे इंडिया के रिलेशन? देखें, जो आबादी है ना, वो आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है और एसेट भी बन सकता है। आप देखें, सारी दुनिया वाले पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इंडिया में कर रहे थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है। हमने अपने लोगों को आईफोन बनाना सिखाया ही नहीं है, हमने अपने लोगों को ऑटोमोबाइल बनानी सिखाई ही नहीं है, तो वो यहाँ आके क्या करेंगे? और फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी पे लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन स्किल पे नहीं करते। आपको आता ही नहीं है, आप आईफोन बना ही नहीं सकते। चाइना ने पहले अपने लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट की है, एक स्किल्ड लेबर खड़ी की है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट गई है। यही काम इंडिया ने किया है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चले गई है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो $42 बिलियन है। पाकिस्तान की टोटल रेमिटेंस $30 बिलियन की है, सिर्फ दुबई से 42 बिलियन जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ऐसे लोग जब हमारी यूनिवर्सिटीज में मौजूद होंगे, ऐसे लोगों को जब हम मीडिया पे मौका देंगे, ऐसे लोग जब पब्लिक में आके ये चीज़ें रियलिटी बताएंगे, बजाय जज्बाती नारे लगाने के, बजाय दुश्मन, दोस्त, काफर, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम वाले स्टेटमेंट और सेंटिमेंट्स को छेड़ने के, ये टेक्निकल बातें बताएंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई दुनिया किस लेवल पे जा चुकी है। हमें पता चलेगा कि भाई ट्रेड कैसे होती है, बिजनेस कैसे होता है। सर, ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं चाहूँगा मजीद बात करूँ, ये भाई भी साथ मौजूद है, इनकी तरफ भी आएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपने रिलेशन कैसे बेहतर किए। आबादी को आपने बोला उन्होंने स्किल लेबर वहाँ पे तैयार की, कैसे तैयार कर ली? 1947 में जो वो लोग थे वही हम लोग थे, ऐसा ही है। लेकिन आज 2023 में हम खड़े होकर कह देंगे भाई उनके पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास क्यों नहीं आई? हमारे पास क्यों नहीं आई? हमारे पास इसलिए नहीं आई कि देखें, हर जो हुकूमत होती है ना, उसकी कुछ प्रायोरिटीज सेट होती हैं। इंडिया की हुकूमत की पहले दिन से प्रायोरिटी ये थी कि हमने अपनी आवाम पे इन्वेस्ट करना है, और इसी मिसाल को आप बांग्लादेश से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इंडिया तो 1947 से अलग हो गया ना, तो बांग्लादेश तो 1971 में गया है। आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनके फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तो उन्होंने कैसे कर लिया? उन्होंने इसलिए किया कि उनका सारा फोकस महज अवाम के ऊपर था कि हमने किसी तरह अपनी अवाम को उठाना है नीचे से, जबकि पाकिस्तान गैर ज़रूरी मसाइल में उलझा रहा।